हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ नेहा वर्मा। आज हम इंग्लिश में पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं, उन वर्ड की क्या मीनिंग होती है आज हम पढ़ेंगे। तो पहला वर्ड है हमारा अबोर्ड। अबोर्ड मीन्स क्या होता है? ड्वेलिंग प्लेस, और इसको हम हिंदी में कहते हैं घर, रहने की जगह को हम क्या कहते हैं? अबोर्ड। नेक्स्ट है हमारा अवव। अवव मीन्स होता है एट अ हायर प्लेस, मतलब ऊंचे स्थान पर। कुछ आप कहते हो ना अवब, अवब का अपोजिट होता है बिलो, बिलो मतलब नीचे, अवब मीन्स ऊपर। तो ये वही चीज़ है। एंडलेस, अब एंड और लेस से ही आपको पता चल रहा होगा कि जिसका अंत ना हो, हैविंग नो एंड, असीमित, मतलब जिसका कोई एंड नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? एंडलेस, एंडलेस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलाइटन। एलाइटन मीन्स होता है टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब किसी चीज़ के बारे में और जानकारी देना क्या कहलाता है? एनलाइटन। किसी चीज़ के बारे में और जानकारी देना क्या कहलाता है? एनलाइटन। अब नेक्स्ट है हमारा फेवर। आप बोलते हो ना कि ये चीज़ हमारे फेवर में है। फेवर मीन्स सपोर्ट, कि ये चीज़ जो है हमारे सपोर्ट में है, या हिंदी में जिसको बोलते हैं समर्थन करना। नेक्स्ट आता है हमारा रीबिल्ट। रीबिल्ट से आप समझ रहे होगे किसी चीज़ को दोबारा बनाना हमारा क्या कहलाता है? रीबिल्ट। तो रीबिल्ट का मीनिंग क्या हुआ? टू बिल्ड अगेन। नेक्स्ट है हमारा रिकलेक्ट। रिकलेक्ट मीन्स किसी चीज़ को ध्यान करना, कॉल बैक टू द माइंड। जैसे आप कुछ भूल जाते हो तो आप नहीं याद करते हो कि क्या था दिमाग में, वही चीज़ वापस कॉल बैक करना, ये ध्यान करना क्या कहलाता है? रिकलेक्ट। क्या कहलाता है? रिकलेक्ट। अब नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मीन्स होता है मेडिकल केयर, किसी चीज़ का इलाज। क्या होता है? इलाज। ट्रीटमेंट कहते हैं नहीं हॉस्पिटल में, ये ट्रीटमेंट हो रहा है हमारा इस हॉस्पिटल में, तो ट्रीटमेंट मीन्स क्या होता है? मेडिकल केयर। अब नेक्स्ट आता है फंडामेंटल। फंडामेंटल मीन्स होता है बेसिक या ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, मतलब जो चीज़ जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो उसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल कहते हैं। और इसको हम हिंदी में कहते हैं बुनियादी। क्या कहते हैं? बुनियादी। अब होता है डिसओबे। डिसओबे मीन्स किसी का कहना ना मानना, या पे नो अटेंशन टू ऑर्डर्स, मतलब आप जब अपने बड़ों का कहना नहीं मानते तो आप उन्हें डिसओबे करते हो। तो डिसओबे का मतलब क्या हुआ? पे नो अटेंशन टू ऑर्डर्स, मतलब आज्ञा ना मानना। अब नेक्स्ट आता है चकल। चकल मीन्स होता है क्वाइट लाफ विथ क्लोज माउथ, आप जब मुंह बंद करके हंसते हो तो वो क्या कहलाता है? चकल। क्या कहलाता है? चकल। नेक्स्ट है मरमरिंग। मरमरिंग मीन्स होता है टू से समथिंग इन लो वॉइस, गुनगुनाना। जैसे कि आप क्लास में करते हो, जब क्लास में टीचर आपको पढ़ा रहा होता है लेकिन आपको अपने दोस्तों से बात करनी होती है, तो आप ऐसे ही धीरे धीरे आवाज़ में बात करते हो ना, वही चीज़ क्या कहलाती है? मरमरिंग, गुनगुनाना। अब आता है नेक्टर। नेक्टर, NECTAR। नेक्टर मीन्स होता है स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर। आपने देखा होगा फूल में से जूस टाइप का निकलता है, उसी जूस को हम क्या कहते हैं? नेक्टर कहते हैं। जो फूलों से निकला हुआ रस क्या कहलाता है? नेक्टर। अब नेक्स्ट है स्प्रिंग। तो आपने सीजन्स पढ़े होंगे ना, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, रेनी। तो ये सीज़न ही है जो कि समर और विंटर के बीच में आता है ना। आपने सुना होगा बसंत ऋतु, बसंत पंचमी मनाते हो तो कौन सी ऋतु के स्टार्ट होने से पहले मनाते हो? वो बसंत ऋतु। तो स्प्रिंग को हम क्या कहते हैं? द सीजन ऑफ ईयर बिटवीन समर एंड विंटर, और इसी को हम क्या कहते हैं? बसंत ऋतु। अब नेक्स्ट और लास्ट है हमारा विस्क। विस्क मीन्स होता है टू बीट और मिक्स समथिंग। जब आप किसी चीज़ को मिक्स करते हो या उसको बीट करते हो, फेंटते हो, तो वो क्या कहलाता है? हमारा विस्क। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, जो कि है हिंदी। स्टूडेंट, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे पत्र, और पत्र में टॉपिक क्या है हमारा देखते हैं। मित्र को जन्म दिवस पर बुलाने हेतु पत्र। लाइक आप अपना बर्थडे मना रहे हो और आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो आप उसे कैसे लेटर लिख के इनवाइट करोगे? तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखोगे। क्या लिखोगे? अपना एड्रेस लिखोगे। एड्रेस लिखने के बाद भिवाड़ी राजस्थान जहाँ पे आप रहते हो, उसके बाद आप डेट डालोगे। उसके बाद प्रिय मित्र और अपने दोस्त का नाम लिखोगे यहाँ पे, जो भी आपका दोस्त है, ठीक है। उसके बाद सप्रेम नमस्ते, तुम्हें यह जानकर, और आप ये जो लेटर लिखोगे ना पूरा एक ही लाइन में होना चाहिए, मतलब मार्जिन के जस्ट बगल में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, तुम्हें यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि मैं हर साल की तरह अपना जन्मदिन
30 अप्रैल को मना रही हूँ। अब आपको जो डेट लिखने का मन हो आप वो लिख देना। मैंने यहाँ पे 30 अप्रैल लिखा है, लेकिन आप आगे आने वाली ही डेट लिखोगे, ठीक है। तो क्या कैसे लिखेंगे? तुम्हें यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि मैं हर साल की तरह अपना जन्मदिवस 30 अप्रैल को मना रही हूँ। इस अवसर पर मैंने अपने सभी मित्रों को निमंत्रण दिया है। आशा करती हूँ कि तुम भी 30 अप्रैल को साढ़े 4 बजे तक अवश्य आ जाओगी या आ जाओगे। अगर आपका फ्रेंड अगर लड़की है तो आप आ जाओगी लिखोगे, अगर लड़का है तो आप आ जाओगे लिखोगे, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग आप लिखोगे। फिर मैंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है। निवेदन है कि तुम अवश्य आ जाना। धन्यवाद, तुम्हारी प्रिय मित्र। यहाँ पे आप लिखोगे अपना नाम। क्या लिखोगे यहाँ पे? अपना नाम। बस दैट्स इट। और आई होप कि आप इसे याद भी करोगे लिखने के साथ साथ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, जो कि है मैथमेटिक्स। तो आज हम मैथ्स में हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग में देखेंगे। पहले क्वेश्चन है हमारा, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। द बिलो ग्राफ शोज हाउ मैनी ऑरेंजेस वर सोल्ड इन अ 3 वीक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है ईच ऑरेंज स्टैंड फॉर 20 ऑरेंजेस, मतलब एक ऑरेंज जो है वो 20 ऑरेंजेस को शो कर रहा है। तो 1 वीक में कितने ऑरेंजेस सोल्ड हुए हैं? 1 2 3 4, मतलब 4 इंटू 20, मतलब 4 इंटू 20 मतलब 80 ऑरेंजेस। कितने? 80 ऑरेंजेस सोल्ड किए गए हैं। तो अब सेकेंड वीक में देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 20 मतलब 140 ऑरेंजेस। अब थर्ड वीक में देखते हैं कितने ऑरेंजेस सोल्ड हुए हैं। 1 2 3 मतलब 60, 3 इंटू 20 मतलब 60 ऑरेंजेस क्या हुए हैं? सोल्ड हुए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस चेक करते हैं इसके। हाउ मैनी ऑरेंजेस वर सोल्ड ड्यूरिंग द थर्ड वीक। तो यहाँ पे देखिए थर्ड वीक में कितने ऑरेंजेस सोल्ड हुए हैं हमारे, हमने यहाँ पे लिखा था 60 ऑरेंजेस, क्योंकि एक ऑरेंज जो है वो 20 ऑरेंजेस को शो कर रहा है। और टोटल कितने ऑरेंजेस बने हुए हैं? 3, 1 2 3। तो 20 इंटू 3 कितने मतलब हुए? 60 ऑरेंजेस। यहाँ पे दिया हुआ है कि एज ईच ऑरेंजेस स्टैंड फॉर 20 ऑरेंजेस, क्योंकि जो एक ऑरेंज है वो 20 ऑरेंजेस शो कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, इन विच वीक द ऑरेंजेस सोल्ड वर मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब होता है मोर। क्या होता है? मोर, मतलब ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा ऑरेंजेस किस वीक में सोल्ड हुए हैं? वीक 2 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वीक 2। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ पेट एनिमल्स सोल्ड इन अ मंथ। जो ये पूरा जो पिक्चर है ये नंबर ऑफ पेट एनिमल्स जो बिके हैं मंथ्स में उनको शो कर रहा है। तो आपको पता है ये जो ईच सिंबल है उसका मतलब है 5 पेट्स, मतलब 5 जो पेट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये सिंबल। तो नंबर ऑफ, यहाँ पे देखो 2 कॉलम्स बने हैं। पहले कॉलम में है एनिमल्स इन अ पेट शॉप। पेट शॉप में कौन कौन से एनिमल्स हैं और वो एक महीने में कितने बिके हैं। तो कैट्स कितनी बिकी हैं? 1 2 3 4। अब ईच सिंबल मतलब 5 पेट्स, तो मतलब टोटल कितनी है वो कैट्स कितनी बिकी है? 20, 5 4 ज़ा 20। अब डॉग्स कितने बिके हैं देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कितने? 35। कितने बिके हैं? 35। अब शीप्स कितनी बिकी हैं? 1 2 मतलब कितनी? 10। रैबिट कितने बिके हैं? 1 2 3 4 5 मतलब 25। अब नेक्स्ट है पैरट। पैरट कितने बिके हैं? 1 2 3 मतलब 15। 5 इंटू 3 इजक्वल टू 15। तो अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच पेट वॉज सोल्ड द मोस्ट। सबसे ज़्यादा कौन सा पेट सोल्ड हुआ है? पैरट, रैबिट या डॉग। तो आपको आंसर क्या लिखना है? डॉग। कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा सोल्ड हुआ है? पेट एनिमल डॉग। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोर कैट्स वर सोल्ड एज कम्पेयर टू द शीप। तो आप जानते हो टोटल कैट्स हमारी थी 20 और शीप थी हमारी 10। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10। मतलब 10 कैट्स जो हैं वो शीप के कंपेयर में क्या हुए? ज़्यादा
बिकी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी डॉग्स वर सोल्ड इन अ मंथ, एक महीने में कितने डॉग्स बिके थे। तो उसमें देखो आप 7 वो फिगर्स बने थे ना, तो एक फिगर जब वो 5 को रिप्रेजेंट करता है, 5 पेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मतलब 7 × 5 कितना हो गया 35। तो कितने डॉग्स सोल्ड हुए थे 35 डॉग्स। अब आता है, हाउ मैनी पैरट्स वर सोल्ड इन अ मंथ, कितने पैरट्स जो सोल्ड हुए थे एक मंथ में। तो कितने पिक्चर्स बने थे वहाँ पे पैरट के आगे 3। तो मतलब टोटल जो पैरट्स है वो कितने सोल्ड हुए हैं वहाँ पे 15। कितने सोल्ड हुए हैं 15। विच पेट वॉज सोल्ड द लीस्ट, सबसे कम कौन सा पेट बिका था। तो आपको पता है कैट्स 20 बिकी थी, डॉग 35 बिके थे, शीप 10 बिकी थी, रैबिट 25, पैरट 15। तो सबसे कम जो पेट जो बिका था वो कौन था, शीप। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास बस इतनी थी। आई होप आपको समझ आया होगा और आप जो मैंने आज आपको पढ़ाया है उसे आप लर्न एंड राइट करोगे। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।